Welcome back, children, to your English class. Today we are going to have a very interesting and motivational chapter, that is his first flight. So his first flight means किसी की पहली उड़ान. This is not that flight जिसमें हम बैठ करके जाते हैं. This is the flight. It means उड़ान, right? So here we'll see that how someone is trying to overcome his fear. कैसे एक कोई है जो अपनी इस डर को ओवरकम करता है, उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाता है, एंड फाइनली ही इज़ एबल टू फ्लाई लाइक अदर्स, राइट. सो here I want to just tell you that it happens with us also, that we want to do something in our life. हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, but we step back, हम पीछे हट जाते हैं. some way we get scared of failures, हम हारने से डरते हैं. we get scared of dying, हम मरने से डरते हैं. और मे बी ऑफ लूजिंग समथिंग, हम किसी चीज़ को खोने से डरते हो. सो हमारे डर के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट चिल्ड्रन, इफ़ वी ओवरकम आवर फियर, if we leave it behind, we are going to get success in our life. हम लाइफ में सक्सेस बहुत ही आसानी से पा सकते हैं. सो हियर समथिंग इज़ ऑल अबाउट रिस्क होता है. कहते हैं जितना आप रिस्क लाइफ में लोगे, रिस्क लेने का मतलब है दैट यू विल डू हार्ड वर्क. रिस्क एंड हार्ड वर्क का जो कॉम्बिनेशन होता है, दैट विल ऑलवेज गेट यू सक्सेस. आपके लाइफ में हमेशा एक सक्सेस आपको मिलेगी अगर आप लाइफ में रिस्क लेते हो और उसके लिए हार्ड वर्क करते हो पेशेंटली, राइट. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर. हियर अगेन something is asked by the writer to all. So here he wants to say, he says in the first line, which is written of pink color, there are times when fear keeps us from taking action. So again the same line is being told by the writer. Who is the writer? Liam O. Flaherty. So उन्होंने कहा है कि लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा समय आता है बहुत बारी, जो फियर, जो हमारा डर है, वो हमें काम करने से रोकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इट्स अ वेरी सिंपल एग्ज़ाम्पल दैट हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे बहुत ही केयरिंग पेरेंट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट वांट देयर चिल्ड्रन टू गो फॉर आर्मी जॉब. वो नहीं चाहते कि उनका बेटा आर्मी में जाए, बिकॉज समवेयर और दी अदर दे गेट अफ्रेड ऑफ लूजिंग देयर चिल्ड्रन. वो डरते हैं कहीं उनके बच्चे को कुछ हो ना जाए. तो हियर अगेन बहुत सारे डर होते हैं जो हमें कोई एक्शन, कोई काम करने से रोकते हैं. हमें साइकिल चलाने से डर लगता है बिकॉज वी गेट स्केयर्ड ऑफ फॉलिंग. हमें डर, गिरने का डर है, हमें चोट लगने का डर है. सो यहाँ पर क्वेश्चन है दैट कभी आपके साथ ऐसा हुआ, एवर इट हैपेंड विद यू, दैट यू स्टेप्ड बैक, आपने पीछे कदम हटा लिए हो आउट ऑफ फियर, किसी चीज़ को करने से, डर की वजह से. तो हाउ डिड यू ओवरकम योर फियर? कैसे आपने उस डर को ओवरकम किया, उसको जीता? कैसे आपने जो आप चाहते थे लाइफ में करना, कैसे उसको किया? और या फिर यू डिड नॉट डू सो, आपने वैसा नहीं किया, यू जस्ट लेफ्ट दैट थिंग, आपने उसको छोड़ दिया और आप आगे बढ़ गए. इट मीन्स यू समवेयर डिड नॉट ओवरकम योर फियर. आपने अपने डर से खुद ही गिव अप कर दिया, आपने उस काम को ही छोड़ दिया जिससे आपको डर लगता था, या फिर आपने उस काम को बोल्डली, ब्रेवरी करा. ठीक है. सो दिस इज़ अ क्वेश्चन you need to answer, you need to think. See, it doesn't matter you answer, you call, just you need to think of it, that कभी आपके साथ ऐसा हुआ that the same situation happened with you, आपने कुछ करने की ठानी, but out of fear you were not able to do, आप नहीं कर पाया ऐसा. So what did you do? आपने क्या करा? The question is this. Now let's start reading the chapter. The young seagull was alone on the ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to take the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Now, in these lines, what the writer is telling us, that there is a bird. Now you must have come to know about that someone is a seagull. वो जो कोई है वो कौन है? वो एक seagull है. Seagull basically is a little bird, एक चिड़िया होती है जो most of the time you can see them flying over the sea, जो समुद्र के किनारे most of the time पाई जाती हैं. तो यहाँ पर seagull, छोटी seagull है,
वो कोशिश कर रही है उड़ने की, बट क्या हो रहा है, वो डर रही है। तो क्या राइटर कहता है, द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। एक छोटी सी जो सीगुल बर्ड है, इट इज़ ऑल अलोन, इट वॉज ऑल अलोन, वेयर इट वॉज ऑल अलोन ऑन हिज लेज। अब अच्छा, द मीनिंग ऑफ लेज इज़ किनारा, जो किनारा होता है। और आप कह सकते हो, आपने इफ़ यू हैव सीन हिल्स, जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ में बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जो रॉक्स होते हैं, अ नैरो फ्लैट पीस ऑफ रॉक दैट स्टिक्स आउट फ्रॉम अ क्लिफ। द मीनिंग ऑफ लेजेस, पहाड़ियाँ अगर आपने देखी होंगी तो पहाड़ियों के किनारे किनारे कुछ छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो आगे की तरफ निकले हुए होते हैं, राइट। तो उसको हम लेज कहते हैं, नहीं एक तरीके से पहाड़ी, छोटी पहाड़ी जो आगे की तरफ निकली होती है। तो वो क्या करता, वो अकेले वहाँ पर बैठा हुआ था। हिज 2 brothers and sister had already flown away the day before, but here the thing is this, that his 2 brothers, उसके 2 भाई हैं, एंड 1 सिस्टर, जो सिस्टर उससे भी छोटी है, राइट। सो इसके जो 2 भाई हैं और छोटी बहन है, वो दे हैड ऑलरेडी फ्लोन अ डे बिफोर, एक दिन पहले ऑलरेडी वो लोग उड़ चुके हैं। इट मीन्स दे आर एबल टू फ्लाई, बट ही इज़ नॉट एबल टू फ्लाई। ये नहीं उड़ पा रहा, बट दे ऑल आर एबल टू फ्लाई, वो उड़ पा रहे हैं। सो देन व्हाट हैपन्स, ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। वाई नाउ ही वॉज लेफ्ट अलोन ऑन द लेज, वो लेज पे अकेला क्यों रह गया? बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू फ्लाई along with him, with his brothers and sister। वो अपने भाई बहन के साथ उड़ने में फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरता है उड़ने से। somehow, जैसे तैसे, when he had taken a little run forward to take the brink of the ledge, जैसे तैसे he could try to run forward। आपने देखा होगा जब हम कहीं से अगर सपोज़ वी आर लर्निंग फ्लाइंग, अगर हमें बंजी जंपिंग वगैरह होती, जो वहाँ से पहाड़ी से छलांग लगाते हैं, या फिर हमें उड़ान भरनी होती है, तो अगर इवन आपने देखा होगा जो प्लेन्स होते हैं, जो जहाज़ होते हैं, वो पहले बहुत स्पीड में चलते हैं, देन दे टेक फ्लाइट, तब वो ऊंचाई की तरफ उड़ते हैं। तो सेम जो बर्ड्स होती हैं वो भी ऐसे ही करती हैं। जब इन द बिगनिंग व्हेन दे लर्न फ्लाइंग, जब वो उड़ना सीखती हैं शुरुआत में, तो पहले वो दौड़ती हैं, देन दे स्टार्ट फ्लाइंग। तो वो भी क्या करता है, ही ट्राइड टू रन फॉरवर्ड टू द लेज। वो किनारे तक के जाता है, वो लेज के जो बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट है वहाँ तक जाता है, और ब्रिंक टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, जैसे ही पहाड़ी का बिल्कुल किनारा, ब्रिंक का मतलब किनारा आता ही है, अटेम्प्टेड टू हेल्प हिज विंग्स, ही बिकेम अफ्रेड। जैसे ही मौका आता है उड़ने का, छलांग मारने का, वो क्या करता है, ही बिकेम अफ्रेड, वो डर जाता है। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. अब why was he afraid? वो क्यों रुक गया था? जैसे ही the moment he reached the edge of the ledge, जैसे ही वो पहाड़ी के किनारे पहुंचता है, वहाँ पर क्या होता है, वो एकदम से रुक जाता है। Why? Seeing the expanse of sea, जो सी का विस्तार देख के वो रुक जाता है। एंड साथ ही साथ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, वो बिल्कुल जो सी है वो काफ़ी दूर तक, इट हैज़ स्प्रेड, वो काफ़ी दूर तक फैला हुआ था, इट हैड स्प्रेड एंड नीचे की तरफ, है ना। पहाड़ी से जब वो उसने नीचे की तरफ देखा तो सारा बहुत दूर दूर तक के क्या था, सागर फैला हुआ था, चारों तरफ पानी था, एंड एक बहुत लंबा रास्ता था उड़ने के लिए। ही फेल्ट certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night.
अब क्या होता है, जैसे ही वो इतना बड़ा सागर देखता है वो क्या करता है, ही स्टेप्ड बैक, वो पीछे की तरफ फिर से वो ही वॉज श्योर दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसको लगता है कि जब वो छलांग मारेगा, वेनेवर ही ट्राइज टू प्लंग, जब भी वो छलांग मारने की कोशिश करेगा, जो उसके पंख हैं वुड नेवर सपोर्ट, उसको पंख है उसको कभी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, सहारा नहीं देंगे। इट मीन्स इट वुड नेवर स्प्रेड, वो बाहर की तरफ नहीं खुलेंगे और फाइनली वो गिर के मर जाएगा। इसलिए इस डर से क्या करता है, वो वापस चला जाता है। ही बेंट हिज हेड, वो नीचे सर झुका लेता है। एंड क्या ही बेंट हिज हेड एंड ही वेंट बैक टू द होल, एक गड्ढा होता वहाँ पर जाके वो छिप जाता, वहीं पर जाके बैठ जाता है। और देयर ओनली ही स्लेप्ट एट नाइट, वहाँ पर वो सो भी जाता है रात में। देन व्हाट हैपन्स, okay, I'll continue this chapter in the next video. Thank you, children. Okay, now let me just ask you one question here before I end up this video, that why was the seagull not able to fly? जो सीगुल है वो क्यों नहीं उड़ पा रहा था लाइक हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, अपने भाई बहनों की तरीके से वो क्यों नहीं उड़ पा रहा था? What was the reason? This is the question to you. You need to answer whenever you watch the video. Thank you, children. Bye bye.